कृपया ध्यान दीजिए, मेरी बातें आपका पूरा जीवन बदल सकती हैं। और स्पेशली अगर आप आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा कान खोले रखिए और मेरी बातों को अपने दिल तक जाने दीजिए। आज हम बात करेंगे उन 5 आदतों की जो शायद ब्रिलियंट बच्चों में कुछ अलग होती है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो काफ़ी हाई रैंक्स पुल करते हैं। चलिए, पहली बात, वो बच्चे हमेशा पेन कॉपी मोड में होते हैं। गुड टीचर्स आर ऑलवेज चॉक एंड टॉक शो, गुड स्टूडेंट्स आर ऑलवेज राइटिंग ऑलवेज विद पेन। दिस इज अल्टीमेट। टॉपर्स में अलग होती है, बिल्कुल ही अलग होती है। वो जैसे जब वो क्वेश्चन देखते हैं तो वो उसका सल्यूशन पहले विजुलाइज करते हैं और वो सॉल्विंग के दौरान जो मैथ्स का पार्ट है वो मेंटल कैलकुलेशन में ज़्यादा करते हैं। अब ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आ सकती है। क्वेश्चन आपको मिला, आपने पूरा प्रोसेस को विजुलाइज किया और कैलकुलेशन का मैक्सिमम पार्ट वो मेंटल कैलकुलेशन ही करते हैं। और ये तभी हो सकता है जब आप घर में टाइम बाउंड होकर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके फंडामेंटल बेस बनाती है। जितने बच्चे ब्रिलियंट होते हैं वो फर्स्ट फंडामेंटल को या डेफिनेशन बोल लीजिए उसको बहुत ही तगड़ा हिट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ये टेक्निकल ना हो जाए कि मैं चाहता हूँ कि छोटा एक 7th-8th का बच्चा भी इस बात को समझे। अगर वो एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चीज़ों को डिकोड करते हैं। अगर आप टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ बोल रहे हो तो आप अभी ऐसा सोचिए कि वो टॉर्क का इफ़ेक्ट सोचेंगे कि टॉर्क होता क्या है, करता क्या है। फिर वो सोचते हैं कि आर कहाँ से नापते हैं, होता क्या है, किस चीज़ को बोलते हैं। वो क्रॉस जो लिखा है उसकी फंक्शनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। फिर एफ़ लिखा है तो एफ़ को किस डायरेक्शन में लेना है, कितना लेना है। दे विजुलाइज एवरीथिंग। अगर आप कोई भी चीज़ फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हो तो 99% of the questions that are made in even the toughest examination are drawn from the very basic line of the. They are very aggressive with unsolved questions and they are very careful in listening to their mentors and following the more time to write test. And at home they create a environment in which they imitate the exam's condition at home. They plan everything like इट इज़ टेस्ट। अगर वो घर पे एक एक्सरसाइज भी लगा रहे हैं तो टाइम बाउंड होकर देखेंगे, स्कोर मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचेंगे कि चलो ये मैं 30 क्वेश्चन करता हूँ और देखता हूँ क्या मैं 25 मिनट में कर पाता हूँ, जो भी एग्जैक्ट उनकी टाइम की रिक्वायरमेंट होती है मेन एग्ज़ाम्स की। और वो मतलब बिल्कुल जैसे पेपर में आप करते हैं वैसे वो क्वेश्चन स्किप करेंगे, सब कुछ करेंगे। वो बस सोचते हैं कब से सबसे कम टाइम में कैसे मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर दूँ स्कोर को। यानी उनके घर पे हर चीज़ पढ़ने का तरीका उसी तरीके से होगा जैसे ओरिजिनल एग्ज़ाम की कंडीशन होती है। और ये बात घर पे महसूस करना बहुत ही ज़रूरी है सारे बच्चों को जो एग्ज़ाम में इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आप कैजुअली पढ़ाई नहीं कर सकते। यू ओनली स्टडी विथ फोकस लाइक दैट यू आर राइटिंग द एग्ज़ाम।